आपके लिए मिल्क शेक। अरे बेटा, तुमने तो मुझे मेरे ही घर में मेहमान बना दिया। तो और क्या, आप क्या चाहती हैं, मैं आपसे खिदमत करवाऊं? तुम हो तो मेहमान ना। जी नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, वो तो हो। वैसे आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपको क्या बताऊं आंटी कि मेरा आपसे मिलने को कितना दिल करता है। बस अनम की मौजूदगी में तो हिम्मत ही नहीं होती। ये तो आप अकेली थी तो आपसे मिलने आ गई। अच्छा बताइए, आपके घुटने का दर्द कैसा है? बस उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, दर्द तो है ना। हैरत है, अनम आपको इस हालत में अकेला छोड़ के चली गई। वो तो अपनी माँ के घर पे मौजें कर रही होगी, आराम और ऐश कर रही होगी वहां पे। खैर, जो वहां पे हालात है, ऐशो आराम तो नहीं कर रही होगी वो। क्यों, क्या हुआ? फहद ने आपको नहीं बताया? नहीं तो। इतनी बड़ी बात हो गई। असद ने चुपचाप से किसी को बताए बगैर निकाह कर लिया है। घर में इतना हंगामा हुआ, नवीद घर छोड़ के चला गया। और फहद भी तो वहीं था ना, पूरी रात वहां पे सुलह करा रहा था सबकी, और आपको बताया तक नहीं। इसका मतलब है कि फहद मुझसे झूठ बोल रहा था। अब आंटी क्या कह सकते हैं, अपने ससुराल का पर्दा रख रहा होगा वो। असद ने हरकतें इतनी चीप की है। लेकिन बेटा, उसने अपनी मर्जी से निकाह ही तो किया है। अब क्या बताऊं आपको आंटी, गले पड़ी मुसीबत थी इसलिए निकाह करना पड़ा। असल में रूसा मेरे भाई की टीचर थी, उसको पढ़ाने आती थी घर पे। अब असद का दिल आ गया उस पे, इस तरह से उस बेचारी को ट्रैप किया उसने, उसकी मंगनी टूट गई। इस गम में उस बेचारे की माँ मर गई। औलाद भी अपने माँ बाप पर ही जाती है। जावेद भाई ने भी तो यही हरकत की थी, उनके बेटे ने भी वही हरकत की। वो भी तो अपनी दूसरी बीवी को इसी तरह से अच्छा, अब वो आंटी, मुझे एक बात करनी थी आपसे, लेकिन आप किसी और से नहीं करेंगी इस बात का जिक्र? वो अम्मी ने अस्मा आंटी और अनम की बातचीत सुनी थी। अनम को आपके साथ कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, और अस्मा आंटी प्लान कर रही हैं कि फहद अनम को लेके अलग हो जाए। तो अस्मा अब मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। जाहिर है, उसका अपना बेटा जो घर छोड़ के चला गया। इसे कहते हैं बेटा, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। लेकिन लोग ऐसे कहाँ सोचते हैं आंटी, वो तो आपके बेटे को आपसे अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। इतना